क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप किसी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर सकते, लेकिन उसकी एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती? मैं वॉचर हूं। मैंने अनगिनत वास्तविकताएं देखी हैं, अनंत संभावनाएं, और एक ऐसी ही दुनिया में पीटर पार्कर द अमेजिंग स्पाइडरमैन को एक विकल्प दिया गया। स्पाइडरमैन, जो पहले ही अपनी कोशिकाओं के विघटन से मर रहा था, अपने दुश्मन के साथ लड़ाई के दौरान मर गया ऐसा सबको लगा, लेकिन असल में पीटर बच गया था। शरीर एक मकड़ी के जाले में लिपटा हुआ एक पुल के नीचे छिपा था, जबकि उसकी आत्मा एक रहस्यमयी दुनिया में फंसी हुई थी। वहीं पीटर की आत्मा उस मकड़ी की भावना स्पाइडर एसेंस से मिली, जिसने उसे उसकी शक्तियां दी थी। इस ब्रह्मांड में पीटर की शक्तियां किसी रेडियो एक्टिव मकड़ी के काटने से नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी मकड़ी द्वारा दिए गए वरदान से आई थी। मकड़ी की आत्मा ने पीटर को एक प्रस्ताव दिया। अगर वह फिर से जीवित होना चाहता है तो उसे यह स्वीकार करना होगा कि वह हमेशा के लिए सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि आधा मकड़ी भी रहेगा। मुख्य समय रेखा में पीटर इस सौदे को स्वीकार करता है। वह एक नए शरीर में पुनर्जीवित होता है, पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनकर। लेकिन अगर पीटर इस प्रस्ताव को ठुकरा देता तो क्या होता? वॉचर हमें वह दुनिया दिखाता है जहां ऐसा हुआ और इसके भयानक परिणाम। इस वास्तविकता में पीटर इस प्रस्ताव को सबसे क्रूर तरीके से ठुकराता है। जैसे ही मकड़ी की भावना, जो एक विशाल मकड़ी के रूप में प्रकट होती है, उसे यह प्रस्ताव देती है, पीटर आगे बढ़ता है और उसके सिर को अपने हाथों से फाड़ देता है। मकड़ी की प्रतिक्रिया, तू अकल्पनीय मूर्ख है। पीटर जवाब देता है कि उसे पुनर्जीवन का कोई विशेष अधिकार नहीं चाहिए, और अगर होता भी तो वह एक अमानवीय प्राणी बनने और मकड़ी की भावना का गुलाम बनने के बजाय मरना पसंद करेगा। लेकिन अब कोई सौदा नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। पीटर वहीं फंसा रह जाता है, उसकी आत्मा और शरीर हमेशा के लिए अलग अलग कैद। दूसरी तरफ कहानी अब एक अज्ञात जेल में कट होती है, जहां मैक गार्गन, जो पहले स्कॉर्पियन था और अब वेनम सिम्बायोट का मेजबान है, अपनी कोठरी में बैठा बड़बड़ा रहा है। वे हमें यहां कैद नहीं रख सकते, अभी नहीं। शायद पुराने मैक गार्गन को, हाँ, वह आदमी जो खुद को स्कॉर्पियन कहता था, लेकिन अब नहीं। गार्गन से बंधे वेनम सिम्बायोट को अचानक कुछ महसूस होता है। पीटर पार्कर अकेला है, सहाय है। गार्गन को छोड़ते हुए सिम्बायोट अपनी कैद से भाग जाता है, गार्ड्स को मार देता है और एकमात्र लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वह पुल जहां पीटर का शरीर अब भी जाले में कैद है। सिम्बायोट पीटर के शरीर और आत्मा को संक्रमित कर देता है, और इस कमजोर अवस्था में वह उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेता है। अब ये दो अस्तित्व एक हो चुके हैं। न वह स्पाइडरमैन है, न वह वेनम है। देरी रात में पॉइजन अपने कोकून से बाहर निकलता है और सीधा एवेंजर्स टावर की ओर बढ़ता है। पीटर के मरने की खबर को महीने बीत चुके हैं, लेकिन एमजे, मैरी जेन और आंट में अब भी वहां रहती हैं। इस दौरान मे और जार्विस करीब आ चुके हैं। एक रात जब मे और एमजे एक दूसरे के साथ बैठकर अपने गम को बांट रही होती है, भी पॉइजन खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। डरी हुई मे और एमजे को देखकर वह बोलता है, एक सच्चा आशीर्वाद तुम्हारे सामने खड़ा है, वह आशीर्वाद जिसके लिए तुम चर्च में प्रार्थना करते हो, लेकिन जो कभी नहीं मिलता। फिर तुम कहते हो कि ईश्वर रहस्यमय तरीकों से काम करता है। तुमने हमेशा निराशा का सामना किया है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार उसने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, और मैं वह आशीर्वाद बांटने आया हूं। मुझे को अब वही चुनाव दिया जाता है जो कभी पीटर को दिया गया था, एक सौदा, जीने के बदले अपनी आत्मा देना। लेकिन पीटर की तरह वह भी इनकार कर देती है। मैं मरना पसंद करूंगी। जहर मुस्कुराता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें मृत शरीर में भी बदल सकता हूं। लेकिन इससे पहले कि वह अपना इरादा पूरा कर पाता, न्यू एवेंजर्स आ जाते हैं। वुल्वरिन और ल्यूक केज अंदर आते हैं और पॉइजन पर हमला कर देते हैं। लेकिन पॉइजन अब वुल्वरिन से भी तेज है, इतना शक्तिशाली कि वह ल्यूक केज की अटूट त्वचा तक तोड़ सकता है। जैसे ही लड़ाई और खतरनाक होने लगती है, एमजे एक कठोर निर्णय लेती है। वह पॉइजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, न्यू एवेंजर्स को बचाने के लिए, इस भयानक सच्चाई को रोकने के लिए कि पीटर अब न्यूयॉर्क में एक राक्षस बनकर घूम रहा है। लेकिन एक चेतावनी के साथ मेरा बदला यह होगा कि मैं तुम्हारे साथ यह नया जीवन इतना जहन्नुम बना दूंगी जितना तुम सोच भी नहीं सकते। पॉइजन ठहर जाता है। शायद वह अब भी एमजे से प्यार करता है, या शायद उसके इनकार ने उसे आहत कर दिया है, या फिर वह अब एमजे को अपने आशीर्वाद के काबिल नहीं समझता। जो भी कारण हो, वह उसे छोड़ देता है।
अब उसे एक नई साथी की तलाश है। लेकिन अगर मृत्यु कोई सीमा नहीं है, वो पहली बार प्यार करने वाली महिला के पास क्यों न लौटे। अंतिम दृश्य एक शांत कब्रिस्तान। पीटर पार्कर एक कब्र के सामने खड़ा है। ग्वेन स्टेसी की कब्र। वह मिट्टी खोदता है, उसके सड़े गले शरीर को बाहर निकालता है, अपना जर उसमें उतारता है और देखता है जैसे वह अपने जाले के कोकून से बाहर निकलती है, पुनर्जीवित,